बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर ट्रैफिक वार्डन 9 मार्च 2025 को पीपीएससी के थ्रू होने वाला पेपर, उनके कुछ एमसीक्यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ आज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन चूंकि यही सवाल ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के थ्रू हमारे तक आए हैं तो हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर डिफरेंस इंजन बाय चार्ल्स बेबेज है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो था वो चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था और 19वीं सदी में 1871 तक चार्ल्स बेबेज ने इस पर मैकेनिकल जो कंप्यूटर है इस पर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एनिएक? एनिएक का जो फाउंडर है वो कौन है? तो एनिएक का जो एब्रीवेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। तो इसका एब्रीवेशन भी पूछा जाता है पेपर में, एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसके फाउंडर की अगर बात की जाए कि फाउंडर जो हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया वो जॉन मॉचले एंड जे प्रेस्पर स्कर्ट थे। इसी तरह इसको जो कंप्लीट किया गया वो 1945 में किया गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर को। और ये जो 10 दिसंबर 1945 को इसको अमली तौर पर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन? किसने कहा था कि जो चाइल्ड है यानी बच्चा जो है इंसान का बाप है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 की नज़म माई हार्ट लिव्स अप, ये इनकी जो पोइम थी इसमें इन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चा इंसान का बाप है। बेसिकली ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है किसी शख्स के बालग रवैये की तश्कील उनकी बचपन की आदत, तजर्बात और असरात से होती है। तो दिस इज़ एन ईडियम एंड मीन्स ए पर्सनस अडल्ट बिहेवियर इज शेप्ड बाय दियर चाइल्डहुड हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर रेजोल्यूशन चेंज स्टेट्स इनटू स्टेट बाय अमेंडमेंट इन विच ईयर? करारदाद लाहौर किस साल तरमीम के ज़रिए रियासतों को रियासत में तब्दील करती है? तो ये 1946 है। द रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 19 अप्रैल 1946 एट द दिल्ली कन्वेंशन क्लैरिफाइड डाउट्स अबाउट द वर्ड स्टेट्स इन द ओरिजिनल लाहौर रेजोल्यूशन। 19 अप्रैल 1946 को दिल्ली कन्वेंशन में मंजूर होने वाली करारदाद ने जो असल लाहौर करारदाद में लफ्ज़ रियासतों के बारे में शक व शुबहात को वाजिया किया था। तो ये इसका 1946 इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असलम डैश पुलिस प्रोटेक्शन। अब इसमें स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाएगा पेपर में क्या पूछा गया था। असलम पुलिस प्रोटेक्शन, इसका राइट आंसर असलम आस्क फॉर पुलिस प्रोटेक्शन। आस्क फॉर क्यों यूज होगा? क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है रिक्वेस्ट समथिंग, यानी कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्टेड ये के लिए यूज होता है। तो इसको अगर तो प्रेजेंट में था ये जो सेंटेंस है तो फिर आस्क फॉर आएगा, और अगर पास्ट में था तो फिर आस्क्ड फॉर आएगा, जिसका मतलब है रिक्वेस्ट समथिंग, यानी फ्रेजल वर्ब का मतलब है रिक्वेस्ट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ नेटस्केप? नेटस्केप का जो फाउंडर है वह कौन है? तो नेटस्केप नेविगेटर वाज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल वेब ब्राउज़र। नेटस्केप नेविगेटर पहला तजारती तौर पर कामयाब वेब ब्राउज़र था। एक अमेरिकी आज़ाद कंप्यूटर सर्विसेज कंपनी थी जिसका हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। और इसके फाउंडर जो है जिसका क्वेश्चन पूछा गया है वो मार्क एंड्रिसन एंड जिम क्लैर्क थे। और ये कब फाउंड किया गया इसको? ये 4 अप्रैल 1994 को इसको जो है वो तश्कील दिया गया था, इस जो नेटस्केप वेब ब्राउज़र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। सरागा खान इज़ बरीड इन विच सिटी? सरागा खान को कहाँ दफन किया गया? इससे पहले स्टूडेंट्स अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आपके एक लाइक से हमें फर्दर एप्रिसिएशन मिलती है आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाने की। सरागा खान को कहाँ दफन किया गया? तो ये असवान इजिप्ट, इसका राइट आंसर है असवान इजिप्ट में इनको दफन किया गया। आगा खान सोइम वाज वन ऑफ द फाउंडर्स एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आगा खान सोइम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बानी थे
और पहले सदर भी थे मुस्लिम लीग के, जो 1906 में मुस्लिम लीग तश्कील दी गई थी। ही डाइड इन 11 जुलाई 1957 इन वर्सविक स्विट्ज़रलैंड। इनका इंतकाल 11 जुलाई 1957 को वर्सविक स्विट्ज़रलैंड में हुआ। प्लेस ऑफ बरियल आगा खान असवान इजिप्ट। तदफीन की जगह आगा खान असवान मिस्र में इनको दफन किया गया। सवाल भी देख लें इनसे रिलेवेंट। इन 1906 ही हेडेड द मुस्लिम डेपुटेशन टू द ब्रिटिश वायसराय। 1906 में इन्होंने बरतानिया वायसराय के पास मुसलमानों के वफ्द की सरबराही भी की थी। अगर इनकी पैदाइश का क्वेश्चन बनता है तो ही वाज बोर्न ऑन 2 नवंबर 1877 इन कराची। वो 2 नवंबर 1877 को कराची में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 5 क्लासरूम सिटिंग रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इफ रोज आर के व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉलम्स। सिंपल क्वेश्चन है, अगर तो कितारों की तादाद के तौर पर दी जाए तो कॉलमों की तादाद भी फिर इसमें के ही होगी, तो इसका राइट आंसर के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपैक रेलवे लाइन नियर हवेलियां इज कॉल्ड। हवेलियां के करीब जो रेलवे लाइन मिलती है सीपैक की, उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर टैक्सीला खुंजराब लाइन है। द रेलवे लाइन नियर हवेलियां दैट इज पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक इज कॉल्ड द खुंजराब रेलवे RML5। हवेलियां के करीब रेलवे लाइन जो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपैक का हिस्सा है, खुंजराब रेलवे या ML5 कहलाती है। द लाइन रन्स फ्रॉम टैक्सीला जंक्शन टू हवेलियां स्टेशन। ये लाइन टैक्सीला जंक्शन से हवेलियां स्टेशन तक जाती है। द लाइन इज आल्सो नाउन एज द चाइना पाकिस्तान रेलवे। इस लाइन को चीन पाकिस्तान रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द प्रिंसिपलिटी स्टेट कलात मर्ज इनटू पाकिस्तान। कलात किस साल पाकिस्तान में जम हुआ? तो इसका राइट आंसर 1948 है। कलात जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान की और ये 1948 में पाकिस्तान में जम हुआ था। कलात ज्वाइन पाकिस्तान ऑन 27 मार्च 1948। कलात जो है ये 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिंग एट द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर to the space left between the margin and the start of a paragraph। हाशिया से मुराद मार्जिन और पैराग्राफ के आगाज के दरमियान छोड़ी हुई जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द Ctrl+5 शॉर्टकट की। ये Ctrl+5 जो है MS वर्ड में ये लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होती है, 1.5 का जो उसको स्पेस बढ़ाने के लिए MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह जमाली डाई। जफरुल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ये कब वफात पाई? ये 2 दिसंबर 2020 को इन्होंने वफात पाई। मीर जफरुल्लाह 2002 से 2004 में अपने इस्तीफे तक पाकिस्तान के 15वें वजीर आजम के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। वो बलूचिस्तान से पहले और वाहद मुंतखब वजीर आजम थे और वो बुध 2 दिसंबर 2020 को 76 साल की उम्र में इन्होंने इंतकाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका राइट आंसर फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1955 से 1960 तक, ये पहला मंसूबा जो पाकिस्तान का ये कहलाता है। पाकिस्तान का पहला 5 साला मंसूबा 1955 से 1960 तक जारी रहा और इस तरह सनतकारी और ज़राअत और बुनियादी ढांचों पर काम किया गया यहाँ इस मंसूबे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड गिलगित बिल्तिस्तान बिकम अ सेमी प्रोविंस। गिलगित बिल्तिस्तान साल 2009 में गिलगित बिल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के नफाज के साथ एक सेमी जो है वो प्रोविंसेस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द ऑपरेशन लॉन्च्ड आफ्टर द मालाकैंड इंसिडेंट। मालाकैंड वाक़े के बाद क्या ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन राह रास्त है। ऑपरेशन राह रास्त वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन 2007 to 2009। ऑपरेशन राह रास्त पाकिस्तान की तरफ से 2007 से 2009 में शुरू किया गया एक फौजी ऑपरेशन है। ऑपरेशन राह रास्त वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन इन द सवात वैली और ये सवात वैली में ऑपरेशन किया गया और मेजर जनरल नासिर जंजवा लेड ऑपरेशन राह हक इन 2007। मेजर जनरल नासिर जंजवा ने 2007 में ऑपरेशन राह हक की क़यादत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच इज इन विच सिटी। तो इसका राइट आंसर लंदन है। ग्रीनविच जो है ये लंदन में है। ग्रीनविच अपनी बहरी और फौजी राब्तों और अपनी सबज जगहों के लिए मशहूर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947? 1947 के बाद कौन सा वो सूबा जो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया? तो वो पंजाब है। द पार्टीशन इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ टू प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया बंगाल और पंजाब में, बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉन मुस्लिम आर मुस्लिम मेजोरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, MI5 इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, MI5 किसकी सीक्रेट एजेंसी है? तो ये यूके, यानी MI5 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 5 इज द यूनाइटेड किंगडम डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है बरतानिया की एक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ अलॉन्ग विद यूके। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड है। द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस अलॉन्ग विद द यूनाइटेड किंगडम वर, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बानी मेंबरान बरतानिया के साथ जो थे वो कौन कौन से थे? वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इरिश फ्री स्टेट, आयरलैंड थे। इसमें टोटल स्टेट्स की बात की जाए तो 56 इसमें जो स्टेट्स थी और उसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग? तो ये 5th जनरेशन कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of 193 members of the UN, how many are European Union countries? यूनाइटेड नेशन है, इसकी कंप्लीटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी टॉपिक्स हैं, इसकी हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है। वहाँ जाकर आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं और इन तमाम क्वेश्चंस को आप वहाँ देख सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 193 टोटल यूनाइटेड नेशन में कंट्रीब्यूशन है मेंबर्स की, और उसमें से यूरोपियन यूनियन कंट्री कितने हैं? तो वो 27 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, जिसको IEA भी कहा जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पेरिस में कायम मकाम एक खुद मुख्तार बैनुल हुकूमती तंजीम है जो 1974 में कायम हुई। ये तवानाई के आलमी शोबे के बारे में पॉलिसी, सिफारशात, तज्जिया और डेटा फ्राहम IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करती है। ये पूछा गया था ये कहाँ है? तो ये पेरिस में है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस बिटवीन बाइंडिंग साइड एंड पैराग्राफ। तो ये भी MS वर्ड में पूछा गया, तो इसको गुटर मार्जिन कहा जाता है। जो बाइंडिंग साइड और पैराग्राफ में जो स्पेस है उसे गुटर मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड इंडियन आर्मी इन 1941? इंडियन आर्मी जो है 1941 में इसको किसने बिल्ड किया था? तो इसका राइट आंसर मोहन सिंह है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है, इसलिए हम आपके साथ जितने MCQs हैं वो कॉन्सेप्चुअली शेयर करते हैं, ताकि आपके MCQ जो हैं वो पास पेपर्स के जितने भी हैं वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको उसके बारे में मालूम हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसलिए इसका पार्ट 2 जो है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास्ट पेपर की जो प्लेलिस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन के नाम से, वहाँ से आप 65 प्लस जो है वो पास पेपर की वीडियो हमने अपलोड की है, उनको भी आप वॉच करें। वहाँ भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी तरह मिलेगी जो आपके लिए नेक्स्ट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।